हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर 2 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे चारों तरफ मैटर, वो हमारे चारों तरफ है जो प्योर है या इम्प्योर है, उस मैटर के बारे में, उस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्योर एक सब्सटेंस होता है कि वो प्योर होता है तो वो आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कि मैटर जो होता है, कि हम बात करें किसी भी सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस होता है इज ए काइंड ऑफ मैटर। मैटर का ही एक काइंड होता है जो कि कई तरीके के मैटर को आपस में मिला करके बनाया जाता है। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपने मिक्सचर है, एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, इनके बारे में आगे बताऊंगा। सेपरेशन मेथड के बारे में भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। चैप्टर 2 को आगे लास्ट वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डे टू डे लर्न करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक पर चलते हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स। मैटर जो मिलकर बना होता है वो एक से ज्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, साइंटिफिकली देखा जाए कि सब्सटेंस इज ए काइंड ऑफ मैटर विच कैन नॉट सेपरेटेड इनटू एनी अदर टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, बाय फिजिकल मीन्स। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस। आगे मैंने आपको लिखवाया था इट्स कंपोजिशंस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड द पार्टिकल दैट मेक अप द सब्सटेंस आर केमिकली आइडेंटिकल। स्टार लगा करके लिखवाया था यू मस्ट हैव सीन प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर हनी रिटन ऑन द पैकेट्स ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसको फुल स्टॉप के बाद प्योर सब्सटेंस है, आगे कंटिन्यू करेंगे। और मेरे वर्ड्स पे मैं जो बोलता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो राहुल सर बोलते हैं वीडियो में उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा, उसको ज्यादा केयरफुली लिसन कीजिएगा। हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे चलते हैं, प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है, आगे मैंने लिखवाया था कि आपको फुल स्टॉप के बाद लिखवाना था कि मैं ये बताना चाह रहा था, सुन लीजिए एक बार और ध्यान से, कि जो पैकेट होते हैं प्योर हनी के, ठीक है, प्योर घी के जो पैकेट होते हैं, प्योर मिल्क के, उन पर लिखा रहता है प्योर, जबकि वो मिलकर बने हुए होते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं। प्योर सब्सटेंस होता है, इसका मतलब क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर का मतलब तो यही होता है ना कि ये एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना है। ठीक है, तो आगे सुनिएगा क्या कहना चाह रहे हैं राहुल सर कि प्योर सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो एक ही प्रॉपर्टीज रखते हैं। कैसी प्रॉपर्टीज? टेक्सचर हुआ, स्मेल हुआ, कलर हुआ। ठीक है, और जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो आप लिखिएगा प्योर सब्सटेंस, मैं बोल रहा हूं, आप लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद प्योर सब्सटेंस मीन्स इट इज मेड अप, प्योर सब्सटेंस मीन्स MEANS मीन्स, ठीक है, मीन्स के बाद लिखिएगा इट इज, ठीक है, मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ, आगे लिखिएगा इट इज मेड ऑफ ए सिंगल SINGLE सिंगल, ठीक है, टाइप TYPE टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, टाइप ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। व्हाट्सएप पे भी अच्छा रिप्लाई मिल रहा है आप लोगों का, मुझे पढ़ रहे हैं कई बच्चे। मेड अप, ठीक है, मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस के बाद फुल स्टॉप लगाइएगा। आगे लिखिएगा द कॉन्स्टिट्यूएंट्स CONSTI, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट CONSTI कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ ए, पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ प्योर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होता है, देखिएगा क्या रखता है प्योर सब्सटेंस, ठीक है, क्या रखता है, हैव, ठीक है, सेम SAME यानी एक जैसा ही, सेम क्या रखेगा, प्रॉपर्टीज। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखेगा, लिखिएगा लाइक, ठीक है, LIKE, जैसे कि कौन कौन सी, टेक्सचर TEXTURE, टेक्सचर, कॉमा लगा के लिखेगा। एक एक चीज लिखवा रहे हैं राहुल सर, पहले आपको लोगों को हिंदी में समझाया था, फिर उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। स्मेल, ठीक है, कलर COLOUR कलर, एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखिएगा थ्रो आउट THROUGH थ्रो आउट, ठीक है, थ्रो आउट। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिएगा सोडियम क्लोराइड
NaCl, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें। कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। नाइट्रोजन, कॉमा, और कौन कौन से हो सकते हैं सुनिएगा ध्यान से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉमा लगा करके कौन सा हो सकता है, वाटर, ठीक है, एक्सेट्रा, ETC, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखवाया, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा क्या लिखवाया राहुल सर ने आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल लिखवाए कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखते हैं, कौन कौन से, जैसे टेक्सचर हुआ, ठीक है, टेक्सचर हुआ, और क्या क्या हुआ, स्मेल हुआ, ठीक है, कलर हुआ, ये सब कौन रखता है, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, क्लियर है आपको। अब आपको अगला टॉपिक जो बताएंगे राहुल सर वो प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। क्या बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आप हेडिंग लिखिएगा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, SUBSTANCE, ठीक है। क्या लिखवाया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप लोगों को राहुल सर शुद्ध पदार्थ के गुणधर्म बताएंगे, देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरी हिंदी कोई ज्यादा खास नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब सुन लीजिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एक तो देखिए इनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर लेवल सेम होता है, एटॉमिक लेवल सेम होता है, ठीक है। और यदि सब्सटेंस के सोर्स की बात करें तो हमेशा क्या रखते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। चलो जी लिखिएगा आप फर्स्ट, ठीक है, इसमें फर्स्ट लिखिएगा आप इट्स कंपोजिशन, जो हिंदी में बोला उसे लिखवाऊंगा, इट्स कंपोजिशन, COM, ठीक है, POSITION, कंपोजिशन यानी कंपोजिशन यानी कि मिलना, कंपोजिशन इज सेम, SAME, इज सेम, ठीक है, थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट, इवन, ठीक है, एट द एटॉमिक लेवल की बात करें या मॉलिक्यूलर लेवल की, एटॉमिक एंड, ठीक है, मॉलिक्यूलर, MOLECULAR, मॉलिक्यूलर लेवल, LEVEL, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ठीक है, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखनी थी, ये सब कुछ ब्लू पेन से लिखना है, पॉइंट भी ब्लैक पेन से लिखने 1 और 2, ठीक है। अब देखिए कि सब्सटेंस के सोर की इस इररेस्पेक्टिविटी देखें हम तो क्या लिखेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ IRRESPECTIV, इररेस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है, द सोर्स, SOURCE, सोर्स, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके सोर्स की इररेस्पेक्टिव देखें, यानी कि एक तो होता है रेस्पेक्टिव, एक होता है इररेस्पेक्टिव। इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है आपस में मिल जाना, मतलब अलग अलग कंपोनेंट्स, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट्स, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके, इट ऑलवेज, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ा दिया, थर्ड पढ़ा दिया, फोर्थ, यानी कि चैप्टर थर्ड, फर्स्ट सबसे पहले मैंने चैप्टर थर्ड पढ़ाया, बेसिक था आपका, फिर चैप्टर 4 आपको पढ़ाना था क्योंकि वो थर्ड से रिलेटेड था, फिर चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था क्योंकि वो थर्ड और फोर्थ दोनों से रिलेटेड था, और अब चल रहा है चैप्टर सेकंड जो कि थर्ड और फोर्थ से तो अलग है लेकिन फर्स्ट से ये पूरा मिला हुआ है, ठीक है। आगे लगा करके लिखें इट ऑलवेज, ठीक है, ALWAYS, इट ऑलवेज, ठीक है, हैज द सेम, HAS, हैज द सेम, SAME, सेम, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज, PROPERTIS, प्रॉपर्टीज, ठीक है, एज डेट, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, SUBSTANCE, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मैंने समझा दिए कि किसी भी सब्सटेंस के सोर्स की जो इररेस्पेक्टिव है वो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। एज डेट क्या रखते हैं, एज डेट, आगे देखिएगा क्या लिखवाया है, डेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यहां तक आपके बात होती है प्योर सब्सटेंस की। चैप्टर का मेन पॉइंट स्टार्ट होता है अब, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 2, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले आप लिखिएगा एलिमेंट, हेडिंग डालिएगा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट्स हेडिंग डालिएगा, इन्हें बोलते हैं तत्व, क्या बोलते हैं इन्हें,
तत्व, एलिमेंट्स। ठीक है, सुन लीजिए राहुल सर क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि जो वर्ड एलिमेंट होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम, फ्रेंच केमिस्ट था लॉवॉइजर। क्या नाम था? लॉवॉइजर। सुनिएगा ध्यान से क्या बता रहे हैं। फर्स्ट केमिस्ट, ठीक है, फर्स्ट फ्रेंच केमिस्ट लॉवॉइजर ने एलिमेंट वर्ड को सजेस्ट किया था। ठीक है, उनके अनुसार उन्होंने क्या बताया था कि एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म, कि जो तत्व होता है एक बेसिक फॉर्म होता है, और क्या बताया कि प्योर सब्सटेंस का एक सिंपल फॉर्म होता है, और द सिंपल फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस का एक सिंपल फॉर्म होता है। ठीक है, जो कि आप और कोई सिंपलर उन्हें पार्टिकल्स में आप नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म और द सिंपलेस्ट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता है, विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर। ठीक है, और भी सिंपल टुकड़ों में से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि खुद ही बहुत सिंपल होता है, खुद ही सबसे सिंपलेस्ट है। सिंपलेस्ट मतलब सबसे सिंपल, और सिंपलर में तो कर ही नहीं सकते ना, ऑलरेडी सिंपलेस्ट है ये। ठीक है, बाय फिजिकल और केमिकल मींस। ठीक है, फिर इसके बाद जॉन डाल्टन आया, तो जॉन डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया कि सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर, पदार्थ का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो एक एटम होता है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एन एटम। ठीक है, अब आगे देखिए कि उन्होंने क्या बताया कि एटम जो होता है वो मैटर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। उन्होंने क्या डेफिनेशन बनाती है एलिमेंट की, सुनिएगा ध्यान से, आज तक शायद आपको पता हो या नहीं हो, सुनिएगा। उन्होंने बोला कि द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप, द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली इज कॉल्ड एन एलिमेंट, यानी कि एटम का एक ही प्रकार जो कि मिलकर बनता है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एटम का यानी कि एक ही प्रकार के एटम मिलकर के, एक ही प्रकार के एटम मिलकर के प्योर सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे एलिमेंट बोला गया है। ठीक है, एलिमेंट को दो पार्ट में तोड़ा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस किस में? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स क्या होता है कि मेटल्स इस तरीके के सब्सटेंस होते हैं, दोज सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और प्रॉपर्टीज रखते हैं, पजेसेस प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जैसे 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी, डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, लस्टर, सोनोरिटी, इन्हें क्या बोलते हैं? मेटल्स। इसके अपोजिट में नॉन मेटल्स होते हैं कि दोज सब्सटेंसेस दैट आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है पुअर कंडक्टर। सुनना दोनों में डिफरेंस क्या है। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता, पुअर जो करता तो है लेकिन इतनी नहीं करता जितनी उसे करनी चाहिए। नहीं समझे आप? दोबारा आई अगेन रिपीटेट। एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है पुअर कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से कंडक्ट कर ले, सिल्वर, गोल्ड। एक होता है पुअर कंडक्टर, कॉपर। ठीक है, एक होता है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर जो कंडक्ट तो कर रहा है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन 100% में से 100% में से 10% ही कर पा रहा है, उसे बोलेंगे नॉन मेटल्स। ठीक है, और डोंट पोजेसेस प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नहीं रखते हैं। कौन कौन सी नहीं रखते हैं? डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, लस्टर, सोनोरिटी, इन्हें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, ऐसे सब्सटेंस को नॉन मेटल्स कहते हैं। फिर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे, जो कि 8th क्लास के ही होंगे। एलिमेंट लिखिएगा, सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? फ्रेंच केमिस्ट लॉवॉइजर ने इंट्रोड्यूस किया था। तो लिखिएगा द वर्ड, ठीक है, WORD, यानी कि शब्द, द वर्ड एलिमेंट, द वर्ड एलिमेंट वॉज, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड, INTRODUCD, इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, लिखिएगा द वर्ड, क्या लिखा? द वर्ड एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट, FOR, फॉर द फर्स्ट, FIRST, फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम, बाय, ठीक है, बाय, आगे लिखिएगा ए फ्रेंच, FRENCH, फ्रेंच केमिस्ट, CHEMIST, फ्रेंच केमिस्ट था। फ्रेंच केमिस्ट ने, उनका नाम है लॉवॉइजर। ठीक है, लिखिएगा LOVOISER, लॉवॉइजर, जो फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम एलिमेंट शब्द इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, अंडरलाइन कर दीजिएगा।
फ्रेंच केमिस्ट लवोइजर को अंडरलाइन कर दीजिएगा। शायद आपको शायद किसी ने बताया हो और बता भी दिया हो तो आपको ध्यान नहीं हो तो ध्यान रखिएगा। आगे लिखिएगा इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, जो हिंदी में बोल रहे हैं उसे केवल इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा है राहुल सर के थ्रू। जो हिंदी में बोला जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, उसे ही केवल इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या होता है कि इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा करिएगा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा करिएगा स्टार्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या है, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म। आगे लिखिएगा एन एलिमेंट, ठीक है, इज, आगे लिखिएगा द बेसिक, BASI, बेसिक फॉर्म, FORM, फॉर्म। ठीक है, और क्या है, द सिंपलेस्ट, SIMPLEST, सिंपलेस्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट के बाद लिखिएगा प्योर सब्सटेंस की, तो सिंपलेस्ट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, SUBSTANC, प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे आप और फर्दर ब्रोकन नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी फर्दर, FURTHER, फर्दर ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन इनटू, यानी कि तोड़ ही नहीं सकते, ब्रोकन। ठीक है, आगे लिखिएगा ब्रोकन इनटू। ठीक है, आगे देखिएगा एनीथिंग, किसी भी रूप में, एनीथिंग सिंपलर, SYSIMPLER, सिंपलर। ठीक है, बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, बाय फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल एंड केमिकल, CHEMI लिखिएगा, CHEMICAL, फिजिकल और केमिकल मीन्स MEANS, फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमा कर दीजिए क्लोज। मैंने यहाँ पर लिखा है द वर्ड एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फ्रेंच केमिस्ट लवोइजर। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म और द सिंपलेस्ट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू सिंपलर बाय फिजिकल एंड केमिकल मीन्स। ठीक है, आगे लिखिएगा इसके बाद में जॉन डॉल्टन आए तो लेटर, LATER, लेटर। ठीक है, डॉल्टन, खुद से आंसर बनाना सीखिए और थ्योरी लिखना सीखिए भैया। जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स है जो 8th क्लास से 9th क्लास में आए, खुद से ही आंसर और थ्योरी बनाना सीखिए। बड़े बड़े आंसरों को कहां तक आप रटोगे। ठीक है, लेटर डॉल्टन सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड। ठीक है, डेट द, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, SIMPLEST, सिंपलेस्ट फॉर्म, FORM, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, ऑफ मैटर, MATTER, ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, इज एन एटम, क्या होती है, इज एन एटम। क्लियर है, फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट की डेफिनेशन जॉल्टन ने क्या दी थी, अकॉर्डिंग टू हिम लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हिम, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा करिएगा स्टार्ट। ठीक है, और इसको रट लीजिएगा डेफिनेशन। द प्योर सब्सटेंस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि प्योर सब्सटेंस क्या है, विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो लिखिएगा द प्योर सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस, SUBSTANC, द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, विच इज मेड, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ, ठीक है, वन काइंड ऑफ एटम, एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने हुए। ओनली इज कॉल्ड, केवल यही क्या कहलाता है, ओनली इज कॉल्ड। ठीक है, क्या कहलाएगा, एन एलिमेंट। ठीक है, ELEMENT, इज एलिमेंट। ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर राहुल सर ने आप लोगों के लिए लिखवाया है, बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई है मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी डेफिनेशन जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी। लेटर डॉल्टन सजेस्टेड दैट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज एन, क्या लिखवाया है, इज एन एटम। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को डिवाइड किया गया मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स में। ठीक है, 3 टाइप्स में, 2 टाइप्स नहीं है, 3 टाइप्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स
जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड की तरफ रखे गए, नॉन मेटल जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे रखे गए हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो बीच में रखे गए हैं, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड की तरफ रखा गया है, नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड की तरफ रखा गया है, और जो बीच में रखे गए हैं एक जिगजैग लाइन होती है, सीढ़ी होती है ना, घर में सीढ़ी बनी होती है ऊपर छत पर जाने के लिए बनी होती है सीढ़ी, तो सीढ़ियां किस स्टेप्स किस फॉर्म में बने होते हैं, जिगजैग, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिएगा, मैं बना के बता रहा हूं, इस तरीके से ये जिगजैग होती है। और जिगजैग लाइन जो होती है पीरियोडिक टेबल में, उस लाइन के ऊपर और नीचे, ध्यान से सुनेगा, उस लाइन के ऊपर और नीचे जो सब्सटेंस या बोल सकते हैं जो एलिमेंट लिखे हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। ये मेटल्स जो कि लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल जो कि राइट साइड में, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। आपने मेल देखा है, फीमेल देखा है, और एक होता है छक्का, ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों के सिम्टम्स रखते हैं, तो ये मेटलॉइड्स छक्के ही हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपने मेल और फीमेल के बीच का कॉम्बिनेशन देखा होगा, ठीक है, जिसे छक्का बोला जाता है। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की कैटेगरी है जो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो आगे लिखिएगा, ठीक है, आगे लिखिएगा एरो लगा करके, आगे लिखिएगा एरो लगा करके, इस तरीके से जैसे मैंने एरो लगाया आपको भी ऐसे ही एरो लगाना है, जहां जहां एरो लगाऊं वो वहां लगाना है। एलिमेंट्स लिखिएगा, एलिमेंट्स, ठीक है, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड, DEVIDD, कैन बी डिवाइडेड, ठीक है, इनटू किस किस में तोड़ा गया है इसे, मेटल्स, METALS, मेटल्स, कॉमा नॉन मेटल्स, NONMETALS, मेटल्स, कॉमा नॉन मेटल्स, एंड किस में, मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स की लिखिएगा METALLOIDS, ठीक है, फुल स्टॉप। मैंने लिखवाया है मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, कॉमा नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। अब आ जाइए मेटल्स की हेडिंग, तो हेडिंग डालिए मेटल्स, ठीक है, जो 8th क्लास में था डबल अंडरलाइन एरो लगाइएगा, जो 8th क्लास में था उसे ही राहुल सर आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छी बात सुनिएगा। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एंड पोजेसेस प्रॉपर्टी लाइक डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, लस्टर, सोनोरिटी, ठीक है, इन्हें मेटल्स बोला जाता है। तो आगे लिखिएगा सब्सटेंसेज, SUBSTANCES, सब्सटेंसेज, जो हिंदी में बोला है उसे ही मैं केवल इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, जो हिंदी में समझाया है, और कुछ नहीं कर रहा एक्स्ट्रा, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, और आपको 11th-12th स्टैंडर्ड का लेके चल रहा हूं, फाउंडेशन का भी साथ में लेके चल रहा हूं। फाउंडेशन के टॉपिक जो चैप्टर 3rd, 4th एंड 1st तीनों में मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा सब्सटेंसेज दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, HEAT, हीट, एंड AND इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, एंड, ठीक है, क्या रखते हैं, पोजेसेस प्रॉपर्टीज, PO, ठीक है, SSES, ठीक है। आगे लिखिएगा, क्या लिखवा रहे हैं राहुल सर, आगे लिखिएगा आप पोजेसेस, ठीक है, क्या लिखवाया है, पोजेसेस प्रॉपर्टीज लिखिएगा, मैं बोलते जा रहा हूं, पोजेसेस, POSSES, पोजेसेस प्रॉपर्टीज, ठीक है, PROPERTIS, पोजेसेस प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, लाइक, LIK, लाइक, कॉमा लगा के, डक्टिलिटी, DUCT, डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी हो गई, ठीक है। और कौन सी होती है, मिलिएबिलिटी होती है, ME, और आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं, मिलिएबिलिटी, MALL, ठीक है, EABILITY, यहां पर लिखवाया MALLEAVI, ठीक है, LITY, मिलिएबिलिटी, लस्टर यानी कि चमकने की, LUSTRE, ठीक है, LUSTRE लिखिएगा। आगे लिखवा रहा हूं मैं, क्या क्या लिखवाया है, देखिए डक्टिलिटी लिखवा दिया राहुल सर ने, मिलिएबिलिटी लिखवा दिया, लस्टर, LUSTRE, ठीक है, लस्टर नहीं, चमकने की प्रॉपर्टीज, एंड आगे लिखिएगा सोनोरिटी, SO आवाज करने की, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करती है, सोनोरिटी, SONORITY, SONORITY, सोनोरिटी, ठीक है। आगे लिखिएगा आर कॉल्ड मेटल्स, METALS, आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखवाया राहुल सर ने, सब्सटेंसेस, ठीक है।
आगे देखिएगा, सब्सटेंसेस दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पोजेसेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को लिखवाया है पोजेसेस प्रॉपर्टीज के बाद लाइक, डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, लस्टर, सोनोरिटी आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नॉन मेटल्स की। किसकी बात करते हैं? नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा नॉन मेटल्स, ठीक है। हेडिंग डालिएगा नॉन मेटल्स, ठीक है, METL। नॉन मेटल्स डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा, एरो लगा दीजिएगा, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होता है देखिएगा, इसके जस्ट अपोजिट में लिखना है कि ऐसे सब्सटेंस जो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के और डू नॉट पोजेसेस प्रॉपर्टीज, डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी नहीं रखते, नॉन मेटल्स कहलाते हैं। लिख दीजिए इसे, सब्सटेंसेस, ठीक है, डेट, ठीक है, आर पुअर, POOR, पुअर, ठीक है, कंडक्टर, CONDUCTORS, पुअर कंडक्टर्स, ठीक है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ किसके? हीट, HET, हीट एंड किसके? इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICY, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड क्या नहीं रखते हैं? डू नॉट, एंड डू नॉट possesses, POSSESS, possesses प्रॉपर्टीज, PROPERTIS, possesses प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? लाइक, लिखिएगा आगे, डक्टिलिटी, DUCTILITY, डक्टिलिटी, ठीक है। वही मिलिएबिलिटी लिखनी है, MALL, ठीक है, EABILITY, मिलिएबिलिटी, ठीक है, कॉमा लस्टर, LUSTRE, लस्टर, एंड आगे है सोनोरिटी, SONORITY, सोनोरिटी यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी। आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स, हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ मेटल्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।